अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज जो है आपका टेस्ट नंबर 3 है 4 क्लास, जिसमें आपका सबक नंबर 6, 5 और यूजी में से हमारा घर है, दरख्वास्त है और जुमलों को दुरुस्त करना। सबसे पहले सबक नंबर 5 जो कि है आसमान से पर्चियाँ बरसी, आपने इसकी रीडिंग लाजमी करनी है। उसमें सबसे पहले सवाल जवाब आ जाते हैं कि असलम के दोस्त का क्या नाम था। तो असलम के दोस्त का नाम नदीम था। असलम को किसके रोने की आवाज़ आई? असलम को अली के रोने की आवाज़ आई। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मैदान में अली क्यों रो रहा था। इसका आंसर है कि अली भी बाकी बच्चों की तरह भागना और दौड़ना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 4 है अली को कौन सी बीमारी हुई थी? पोलियो की। क्वेश्चन नंबर 5 है हेलीकॉप्टर से क्या बरसाया जा रहा था। इसका आंसर है पर्चियाँ। क्वेश्चन नंबर 6 है खेमे में कौन सी बीमारियों के टीके लगाए गए। तो एक तो सबसे पहले काली खांसी का लगाया गया था, तबदिक का, चीचक का, खसरा और पोलियो का। नदीम ने क्या अच्छा काम किया था? नदीम अपने भाई को टीका लगवाने ले आया था। क्या खेमे में कतरों और टीकों को बच्चों का दोस्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बच्चों को बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं। क्या खेमे में बहुत से लोग आए थे? जी हाँ। इस सबक में बच्चों की जिन बीमारियों के नाम दिए गए हैं उनके नाम लिखें। सबसे पहले काली खांसी का नाम, खसरा, पोलियो, चीचक, तबदिक। और सबसे आखिर वाला क्वेश्चन है वबाई बीमारी क्या होती है। तो जो बीमारी हवा के ज़रिए एक इंसान से दूसरे इंसान को लग जाए वो वबाई बीमारी कहलाती है। उसके बाद इसका फ़्लो चार्ट है, आपने फ़्लो चार्ट लाजमी देखना है। ये इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चों को होने वाली चंद बीमारियाँ वही जो बार बार हम आंसर लिख रहे हैं बीमारियों के, वो आपने फ़्लो चार्ट में लिख देना है। सबसे पहले काली खांसी है, फिर चीचक है, खसरा, तबदिक और पोलियो। फिर लफ्ज़ बनाएं। इसमें इनकम्प्लीट आपको लफ्ज़ दिए होंगे, आपने उसको कंप्लीट करना है। जैसे खा दिया होगा तो आपने खांसी पूरा लिखना है। हेलीकॉप्टर आपने लिखना है, इला जीम लिखना है इधर। पो दिया होगा, लियो, पोलियो हो गया। बीमारी, हिफाजत। नेक्स्ट है जुमले दुरुस्त करना। तो ये मैंने आपको जो एक साइड पे गलत जुमला लिखा हुआ है लफ्ज़ और एक साइड पे दुरुस्त। तो सबसे पहले है कि पोलियो की बीमारी ख़तरनाक है, ये वाला ख़तरनाक रॉन्ग हो जाएगा, आपने ये वाला लिखना है। उसके बाद है खसरा वबाई बीमारी है नहीं आना, आपने इसको क्रॉस करके है लिखना है। उसके बाद है काली खांसी बड़ों की बीमारी है, ये वाला बीमारी लिखा हुआ है, ये आपने क्रॉस करके ये वाला लिखना है। उसके बाद है मलेरिया मच्छर से फैलती है, फैलती नहीं, ये क्रॉस हो जाएगा, फैलता सही हो जाएगा। आगे है अकबर ने बीमारी का टीका नहीं लगवाई, लगवाई गलत हो जाएगा, लगवाया करना है आपने। अली ने दवा के कतरे नहीं पिए, ये वाला कतरे लिखा हुआ है, ये आपने क्रॉस कर देना है, ये वाला लिखना है। आगे है गंदगी से बचना ज़रूरी है, ये ज़रूरी लिखा हुआ है, आपने ये क्रॉस करके ये वाला जुमले के अंदर लिख देना है। आगे बीमारी ने लड़के को माजूर कर दिए नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, कर दिया राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्फाज मायने। सबसे पहले है माजूर, लाचार, लापरवाही, परवाह ना करना, खेमा, कपड़े का घर, बेबसी, मजबूरी, एहतियात, परहेज़, जानलेवा, ख़तरनाक। उसके बाद आ जाता है जुमले बनाएं। जुमले आप कोई से भी अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो, मैंने यहाँ जुमले लिख दिए हैं, मैं आपको रीड करके बताती जाती हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से पेपर में कोई भी जुमला लिख सकते हैं। बहादुर, मैं बहुत बहादुर हूँ। माजूर, अली माजूर है। पर्चियाँ, आसमान से पर्चियाँ बरसाई गई। हिफाजत, मैं अपने मुल्क की हिफाजत करता हूँ। जो दूसरे जुमले हैं वो लिखने में सेम है, बस ज़ेर एक के ऊपर ज़बर है और एक के ऊपर पेश है, जिससे ये पढ़ने में चेंज हो जाएगा। पहला जैसे दौर है, नीचे वाला इसका दूर है। तो आजकल महंगाई का दौर है और मेरा स्कूल घर से दूर हो जाएगा। कल और कुल, कल मैं स्कूल जाऊंगा, कुल मेरे पास कुल 10 रुपये हैं। पल और पुल, मैं हर पल खुश रहता हूँ। पुल का है कि दरिया पर लोहे का पुल बना हुआ है। तो ये इसके अलावा खाली जगह है इसके अंदर, वो आपने जब एक दफ़ा पढ़ोगे, रीड आउट करोगे पूरा चैप्टर, तो वो आपको पता चल जाएगा कि नादिर मेहनती है। अगर यहाँ पे खाली जगह में अगर आ जाएगा,
दूसरी खाली जगह में है अहमद आज स्कूल नहीं आया क्योंकि, दूसरी खाली जगह में क्योंकि आ जाएगा, इसे बुखार है। अहमद का हाथ छत तक नहीं पहुंच सका इसलिए, ये आपका खाली जगह है, इसलिए वो छोटा है। जब 4 वाली खाली जगह में जब आ जाएगा और 5 वाली खाली जगह में अख्तर रोज़ दवाई पी रहा है लेकिन, खाली जगह में लेकिन इसका बुखार नहीं उतर रहा। उसके बाद सबक नंबर 6 है अच्छी ग़िज़ा। उसके मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं, आंसर मैं आपको रीड आउट करके बता देती हूँ। हमें अच्छी ग़िज़ा क्यों खानी चाहिए? तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि अच्छी ग़िज़ा खाने से हम सेहतमंद रहते हैं और बीमारियों से बचते हैं। उसके बाद अच्छी ग़िज़ा के क्या क्या फ़ायदे हैं? अच्छी ग़िज़ा के फ़ायदों में शामिल है कि हम सेहतमंद रहते हैं, बीमारियों से बचते हैं और काम दिल लगा कर करते हैं। अच्छी ग़िज़ा का ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है? तो हम ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजारते हैं और तवाना रहते हैं और हर काम में दिल लगा कर हिस्सा लेते हैं। समंदर से क्या चीज़ें हासिल होती हैं? समंदर से हमें जो है मछलियाँ, मादनियात, कीमती पत्थर, इस तरह की सारी चीज़ें समंदर से हासिल होती हैं और कीमती मोती भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4 है समुद्री ग़िज़ा में किस किस्म के ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं? इसमें विटामिन डी है, आयरन है, प्रोटीन है, मिनरल्स पाए जाते हैं। पाकिस्तान में कितनी किस्म की फसलें होती हैं? तो पाकिस्तान में 2 किस्म की फसलें होती हैं, एक फसल खरीफ और रबी की फसल। गंदम से तैयार की जाने वाली 4 ग़िज़ाओं के नाम, रोटी, ब्रेड और दलिया, बिस्किट। दही, मक्खन, पनीर किस चीज़ से हासिल होते हैं? तो इसका आंसर है दूध से। नेक्स्ट है पाकिस्तान में कौन से अनाज, फल, सब्जियां, मेवे उगते हैं? तो गंदम, चावल और मेवों में शामिल हो जाएगा पिस्ता, बादाम, फलों में आम, अनार और सब्जियों में गाजर। अनाज में कौन सी चीज़ें हम दूसरे ममालिक के हाथ बेचते हैं? तो इसमें जो हम दूसरे ममालिक को बेचते हैं उसमें गंदम है, मकई है, चावल और बाजरा। रुई पाकिस्तान के किन इलाकों में उगती है? रहीमिया खान में, बहावलपुर, उकाड़ा और साहिवाल। गंदी ग़िज़ा से कौन सी बीमारियां होती हैं? तो पेट दर्द होता है, गला ख़राब, बुखार और नज़ला। उसके बाद अच्छी ग़िज़ा का फ़्लो चार्ट आ जाता है कि अच्छी ग़िज़ा में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहला सब्जियां, दालें, फल, गोश्त, अंडे, मक्खन, दूध और मछली। उसके बाद अल्फाज मायनी है राह तरक्की, तरक्की की राह, फसल, पैदावार, अयां, ज़ाहिर होना, एहतमाम, इंतज़ाम। नेक्स्ट है जुमले बनाएं। तवाना, अली चुस्त और तवाना है। अच्छी ग़िज़ा, हमें अच्छी ग़िज़ा खानी चाहिए। चुस्त और फुर्तीला, अली चुस्त और फुर्तीला है। सेहतमंद, हमारे घर में सब लोग जो है वो सेहतमंद है। समंदर से हमें मछलियाँ मिलती हैं। उसके अलावा ग्रामर पोर्शन का एक हिस्सा है कि जुमलों को दुरुस्त करना। आपने इसका जो है बुक में से ढूंढना है और मैंने एक साइड पे गलत जुमले लिखे हुए हैं, उसका नेक्स्ट जो है उसका सही वाला आंसर लिखा हुआ है कि आबिद की नज़र कमज़ोर है। आपने ये वाला नज़र नहीं लिखना, ये वाला नज़र लिखना है। उसके बाद है आज की अखबार। तो आज की अखबार नहीं होता, आज का अखबार होता है। किसी को गाली निकालना बुरी बात है, किसी को गाली देना बुरी बात है। मेरे पेट में दर्द हो रही है, हो रही गलत जुमला हो जाएगा, आपने लिखना है हो रहा है। मेरा गेंद गुम गया। तो उसके बाद है साबुन की झाग बनाओ। तो आपने की नहीं लिखना, का लिखना है। उसके बाद है वो बहुत काबिल है। काबिल में ये वाला काफ नहीं लिखते, दूसरे वाला काफ लिखते हैं। नेक्स्ट है मेरी कलम टूट गई। तो मेरा कलम टूट गया होता है। वक्त ज़ाया ना करो, ये वाला ज़ाया रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला राइट हो जाएगा। हाल में तलबा जमा है, तो आपने ये वाला हाल लिखना है। उसके बाद आपकी जो है दरख्वास्त आ जाती है और हमारा घर। तो दरख्वास्त में आप लोगों को मैंने बताया है कि कैसे लिखते हैं। सबसे पहले बाखिदमत जनाब, प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, कोट समाबाद जनाब आला। नीचे गुजारिश है कि कल मेरे भाई की शादी है जिसमें मेरा शामिल होना बहुत ज़रूरी है, तो उस वजह से मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकता। बराए मेहरबानी मुझे 3 दिन की रुख्सत इनायत फरमाएँ। आई नवाजिश होगी अलारिज, आपने अपनी क्लास, नाम और डेट जो है वो लाजमी वहाँ लिखनी है।
ये लिखना आप लोग हमेशा भूल जाते हो। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये 3 जो स्टेप लास्ट वाले होते हैं ये आपने लाजमी लिखनी है। उसके बाद मजमून है हमारा घर। तो ये मैंने आपको नोटबुक पे करवाया हुआ है कि हमारा घर जो है ये खूबसूरत घर है। ये सड़क के किनारे वाक़या है और ये 2 मंजिला इमारत है। 1 साल पहले ही इसकी तामीर मुकम्मल हुई। इसके 7 कमरे हैं। हर कमरा कुशादा और हवादार है। इसके अलावा मेरे घर में एक बागीचा भी है जिसमें रंग बिरंगे तरह तरह के फूल और फल उगते हैं। नेक्स्ट है मैं अपने घर को बहुत साफ़ सुथरा रखता हूँ। घर एक बहुत बड़ी नेमत है और मुझे अपने घर से बहुत प्यार है। तो ये 4 क्लास आप लोगों का जो है टेस्ट नंबर 3 था। ये आप लोगों का सिलेबस यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। तो आप लोगों ने अच्छे से तैयारी करनी है। तब तक के लिए अल्लाह।